हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो। तो बेटा अभी तक हमने अपने बिजनेस लॉ में फ्री कंसेंट चैप्टर में सब कुछ ऑलमोस्ट डन कर लिया है। फ्री कंसेंट में मैंने आपको सबसे पहले बताया फ्री कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट एज पर लॉ कब होगा। तो फ्री कंसेंट में हमने कोर्जन कर लिया, फिर हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस को डन करा, दोनों के डिफरेंस को डन करा, देन हमने फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और दोनों के डिफरेंस को डन कर दिया। अब बेटा फ्री कंसेंट का लास्ट टॉपिक बचा है जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको देखते हैं। और टॉपिक का नाम है मिस्टेक। टॉपिक का नाम क्या है? मिस्टेक। भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आप सबको पता ही होगा मिस्टेक नॉर्मली आप वर्ड यूज करते हो। मिस्टेक इज लाइक गलती। अब जो गलती है आपको हमेशा पता है बेटा वो अनइंटेंशनली ही होती है, मतलब इनोसेंटली। मिस्टेक हमेशा इनोसेंटली होती है। तो सर आपने लास्ट क्लास में मिस रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और आपने बोला था मिस रिप्रेजेंटेशन भी एक तरह का अनइंटेंशनली एक्ट है। अब आप बोल रहे हो जो मिस्टेक है सर, मिस्टेक भी एक तरह का अनइंटेंशनल एक्ट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? देखो दोनों में डिफरेंस, ऑल्दो ये बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है और आपस में दोनों ओवरलैप करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको थोड़ा वर्डिंग्स पे जाना है कि किस तरीके से वो डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है। अगर वो मिस रिप्रेजेंटेशन की टर्म्स में है तो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करना है। अगर वो इन वर्ड्स में होगा, मिस्टेक की वर्ड्स की टर्म्स में, तो वो मिस्टेक होगा। ऑल्दो दोनों ओवरलैप करते हैं और मिस्टेक इज अ काइंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, क्या बनेगा, इस लेक्चर में सब कुछ हम डन करने वाले। बहुत सिंपल सा लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, जल्दी से देखते हैं। पेपर ओरिएंटेड बहुत थोड़ा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मिस्टेक में सेक्शन 2021 ऐसे सीरीज लगती है, मैंने आपको पहले बताया था। मिस्टेक में पॉइंट नंबर 1 देखो, पहले मिस्टेक की डेफिनेशन, पूरा इंट्रोडक्शन है मिस्टेक का। कह रहे मिस्टेक मे बी डिफाइंड एज इरोनियस बिलीफ। इरोनियस का मतलब होता है बेटा रॉन्ग। इरोनियस का मतलब होता है रॉन्ग बिलीफ विच लीड्स द पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड। मतलब मिस्टेक को सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं ना, मिस्टेक का डेफिनेशन एज पर लॉ, इरोनियस बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। इरोनियस बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू मतलब आपको रॉन्ग बिलीव है, गलत यकीन है कि कोई चीज सही है। मैं बार बार बोल रहा हूं मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक आपस में ओवरलैप करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब थोड़े वर्ड्स पे जाना। अगर वो बोलेगा मिस रिप्रेजेंटेशन में तो वो डेफिनेशन उस हिसाब से देगा केस स्टडी में। अगर वो मिस्टेक की देगा केस स्टडी तो वो डेफिनेशन या वर्डिंग उस हिसाब से देगा। तो आपको वर्ड्स का गेम है, सारा वही समझना है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में कुछ वर्ड्स अलग थे, मिस्टेक में स्टेटमेंट ऐसी होगी। तो मिस्टेक का मतलब क्या है? इरोनियस बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, और जिससे पार्टीज के बीच में क्या क्रिएट होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। पॉइंट नंबर 2 ने बोला बेटा मिस्टेक इज सम अनइंटेंशनल एक्ट। मिस्टेक क्या है? तरह का अनइंटेंशनल एक्ट। अगर आप इंटेंशनली एक्ट कर रहे हो और इंटेंशन टू डिसीव है, अरे तब तो वो फ्रॉड हो जाता है ना। तो मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों अनइंटेंशनल एक्ट है, मतलब इनोसेंटली कर देते हो आप, गलती से कर देते हो। तो मिस्टेक इज सम अनइंटेंशनल एक्ट और ओमिशन, मतलब कोई एक्ट कर दिया गलती से, या कोई एक्ट प्रॉमिस कर रहा था बट भूल गए करना, या फिर एरर अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरेंस, फॉरगेटफुलनेस, इम्पोजिशन और मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस। मिस्टेक एक तरह का अनइंटेंशनल है। अनइंटेंशनल क्या है? एक्ट हो सकता है, अनइंटेंशनल ओमिशन हो सकता है, अनइंटेंशनल एरर हो सकता है। जो कैसे होगा? बाय इग्नोरेंस। आपने किसी तरह की इग्नोरेंस दिखाई और इग्नोरेंस में आपसे कोई मिस्टेक हो गई, कोई एक्ट हो गया, कोई ओमिशन हो गया, अनइंटेंशनली, आपकी इंटेंशन नहीं थी बट हो गया, इग्नोरेंस दिखाई ना आपने इस चक्कर में, तो उस कॉन्सेप्ट में मिस्टेक लगेगा। तो 2 वर्ड आप याद रखना। सबसे पहले मिस्टेक क्या है? मिस्टेक को डिफाइन कराए इरोनियस बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, जिससे पार्टीज के बीच में क्या क्रिएट होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग। पॉइंट नंबर 2 मिस्टेक क्या है? एक अनइंटेंशनल एक्ट या अनइंटेंशनल ओमिशन या अनइंटेंशनल एरर, तीनों में से कुछ भी जो किसकी वजह से होता है? जो इग्नोरेंस की वजह से होता है। आप भूल गए, फॉरगेटफुलनेस, इंपोजिशन और मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस, कुछ भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट क्या है? इट इज असेंशियल फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ द पार्टीज should agree upon the same thing,
इन दी सेम सेंस। बेटा इसको क्या बोलते थे हमने स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसे ही बोलते हैं कंसेंट। इसे क्या बोलते हैं? कंसेंट। तो यहां पे बोल रहा है थर्ड पॉइंट में कि भैया हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो एक सबसे बड़ा एसेंशियल एलिमेंट जो था ना सेक्शन 10 का, वो ये था कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए, मतलब बोथ दी पार्टीज अग्री अपॉन दी सेम थिंग इन सेम सेंस। ये एसेंशियल हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो कह रहा है इट इज द एसेंशियल फॉर क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ दी पार्टीज शुड अग्री टू द सेम थिंग इन सेम सेंस। एज अ रिजल्ट अ मिस्टेक में, वर्ड देखना, वर्ड में मतलब क्या है? में मतलब यहां पे ऑप्शनल है। मे लीड टू अ कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स वॉइडनेस। गौर करना, वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो एक एसेंशियल है कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए, मतलब बोथ द पार्टीज अग्रीज अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। अब कह रहा है क्योंकि मिस्टेक की वजह से ऐसा नहीं होता तो मिस्टेक में पॉसिबिलिटी यह है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडनेस की तरफ बढ़ सकता है। उसने ये नहीं बोला कि मिस्टेक में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही होगा या वॉइडेबल ही होगा। आगे जो वर्ड है ना वो लिखा है मे बी, मतलब हो सकता है। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? वॉइडेबल 100%। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? वॉइडेबल 100%। फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइडेबल 100%। लेकिन वहां पे एक एक्सेप्शन भी बताया था मैंने आपको। लेकिन मिस्टेक के केस में आपकी मिस्टेक की सिचुएशन में डिपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी बन सकता है, वैलिड भी बन सकता है। तो यहां पे एक बहुत अलग पॉइंट है कि यहां पे इस वर्ड में से पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि भैया कोवर्जन, अनड्यू, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन चारों केस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइडेबल बनेगा, मैं मान रहा हूं 100%। लेकिन मिस्टेक के केस में वो वॉइड भी बन सकता है और देयर आर सम चांसेस कि वो वैलिड भी बन जाए। सर कौन से केस में वॉइड बनेगा, कौन से में वैलिड बनेगा, ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। बट पहले मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत? मिस्टेक का इंट्रोडक्शन एकदम क्लियर है। सेक्शन 20 बहुत सिंपल सी बात कर रहा है भैया, फिर से रिपीट करो। मिस्टेक को डिफाइन करा एज एरोनियस बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, जिससे पार्टीज के बीच में क्या हो रही है? मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसरिप्रेजेंटेशन जो है बेटा वो एक अनइंटेंशनल एक्ट है, एक अनइंटेंशनल ओमिशन है या एक अनइंटेंशनल एरर है जो कि इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है, फॉरगेटफुलनेस की वजह से हो रहा है, इम्पोजिशन या मिसप्लेस कॉन्फिडेंस, कुछ कोई भी रीजन हो सकता है। थर्ड पॉइंट ने बोला कि क्योंकि फ्री कंसेंट जो है वो एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, इसलिए मिस्टेक की वजह से हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ना बने और वॉइड बन जाए। हो सकता है, यह भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बने। तो सर अब लास्ट सवाल, लास्ट कॉन्सेप्ट आता है कि कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा मिस्टेक में और कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा। तो बेटा इसका हम पूरा सिनेरियो आपको बना के दिखाएंगे चार्ट में। पहले आप ये नोट करो, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, जल्दी से नोट करो। हाँ जी भाई, तो यहां पे मिस्टेक का कॉन्सेप्ट हमने डन कर लिया। मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक कैसा कॉन्सेप्ट है, मिसरिप्रेजेंटेशन से कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों टॉपिक हमने बता दिए अच्छे से आपको। अब बेटा आप ये समझिए कि जो लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि वॉइड हो जाए और हो सकता है वैलिड रहे। तो कौन से ऐसे केसेस है जहां पे मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, कहां पे वॉइड बनेगा, ये हम देखने वाले हैं। और आप लाइन के सेंटर में हेडिंग डालेंगे मिस्टेक। और मिस्टेक को हमने एज पर लॉ दो टाइप में कैटेगराइज करा है बेटा। एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, मतलब आपने लॉ की गलती कर दी, और एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी आपने ऑफर और एक्सेप्टेंस देते टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स थे, मटेरियल फैक्ट्स, उनमें गलती कर दी। तो मिस्टेक दो टाइप की होगी, एक होगी मिस्टेक ऑफ लॉ और एक होगी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक होती है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और एक होती है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मतलब दो लॉ है, या तो आपने इंडियन लॉ की मिस्टेक कर दी या फिर आपने फॉरेन लॉ की मिस्टेक कर दी। सुन लो आराम से, कॉन्सेप्ट अभी खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिलेटरल मिस्टेक, एक होता है बायलेटरल मिस्टेक। अच्छा सर, सबसे पहले आते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ में। पहले क्लियर करूं, 4 टाइप की मिस्टेक हो गई। मिस्टेक को 2 पार्ट में डिवाइड करा, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ में 2 पार्ट है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, और यहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलेटरल और यूनिलेटरल। अगर मैं सबसे पहले मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करूं और उसमें बात करूं मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ की, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप एज इंडियन सिटीजन ये बोल सकते हैं कि मुझे इंडिया के लॉ की नॉलेज नहीं है?
मतलब ये तो यही बात होगी, आप जो है भैया ट्रैफिक रूल्स पे मतलब बाइक लेके जा रहे हो, विदाउट हेलमेट ट्रिपली पे बैठा रखा है और भैया भगा रहे हो बाइक, रेड लाइट जंप कर दी, कोई लाइसेंस नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं। जब आपको ट्रैफिक पुलिस वाले भैया ने रोका तो आप कह रहे हो भैया मुझे तो पता ही नहीं था हेलमेट पहनना होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो घर वाले ने बताया था कम से कम 4 बंदे बिठाने बाइक पे। मतलब ये कोई ऐसा कोई आप उसको कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हो? आप अगर इंडिया में रहते हो तो ये डीम्ड है कि आपको इंडियन लॉ की तो नॉलेज होनी चाहिए भाई। कोई बताए ना बताए आपको पता होना चाहिए रेड लाइट पे इंडिया में रुकना है, 2 व्हीलर पे 2 लोग बैठेंगे, दोनों को हेलमेट लगाना कंपलसरी है। ये इंडियन लॉ की नॉलेज होना लॉ डीम्ड मानता है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री की लॉ की नॉलेज होगी ही होगी आपको। और अगर आप इंडियन लॉ में कोई मिस्टेक कर रहे हो और आप कह रहे हो सर माफ कर दो सर, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बना के हमें फ्री कर दो, क्या लॉ आपकी इस बात को समझेगा? बिल्कुल भी नहीं सर। अगर आपने मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ करी है तो ये आपकी इग्नोरेंस है, आपका डिफॉल्ट है। इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बना सकते। कॉन्ट्रैक्ट 100% वैलिड बनेगा, 100% वैलिड। ये आपकी पनिशमेंट है। आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, आप इंडियन सिटीजन हो, आपको डीम्ड है कि नॉलेज होनी चाहिए थी। आपको नॉलेज क्यों नहीं, आप कैसे बना रहे हो कॉन्ट्रैक्ट? तो इस केस में अगर आप मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ करते हो तो बेटा बस आप एक चीज याद रखना, यहां पे हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हमेशा कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? वैलिड। तो यहां पे पढ़ लो मिस्टेक ऑफ लॉ में 2 पार्ट, इंडियन फॉरेन। अब मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। कह रहा है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ होगी तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडनेस की तरफ नहीं ले जा सकते आप। As one cannot take excuse of ignorance of the law of his own country. आप अपनी कंट्री की लॉ की नॉलेज नहीं रखते, ऐसा एक्सक्यूज बोल के आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बना सकते। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसा बनेगा? वैलिड। अगर मिस्टेक कैसी है? मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है तो क्या इसमें कोई दिक्कत? मैं फिर से रिपीट कर दूं, मिस्टेक कितने टाइप की? 2 टाइप की। नंबर 1 मिस्टेक ऑफ लॉ, नंबर 2 मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ में 2 कैटेगरी, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ या मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। फैक्ट में यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। सबसे पहले मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ की बात करूं तो बेटा इंडियन सिटीजन इंडियन लॉ की नॉलेज नहीं रखता, क्या ये एक्सक्यूज दे सकता है? नहीं सर। तो इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बनाओगे। इंडियन लॉ की मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वैलिड बनेगा, या आपकी पनिशमेंट है आपकी इग्नोरेंस की वजह से। लेकिन क्या ऐसा नेसेसरी है कि आपको फॉरेन लॉ की भी नॉलेज हो? सर यहां पे फाउंडेशन में हमें बिजनेस लॉ की नॉलेज नहीं हो पा रही ढंग से, इंडिया की लॉ की तो दूर की बात है, और इंडिया की भी छोड़ो तो हमें फॉरेन लॉ की तो बहुत ही दूर की बात है। तो क्या फॉरेन लॉ की मिस्टेक करना एक्सक्यूजेबल है? एब्सोल्युटली यस। 1% को भाई अपने कंट्री की नॉलेज होना लॉ की, ये तो भाई बिल्कुल डीम्ड है कि आपको होनी चाहिए, बट इतनी सारी फॉरेन कंट्री सबकी लॉ की नॉलेज होना नहीं है। अब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट से लेट्स अज्यूम एक फॉरेन लॉ वायलेट हो रहा है ना, तो उस केस में वो आपको दिक्कत नहीं देंगे कि आपने मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ कर दिया। वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्टी भी जो फॉरेन कंट्री में पार्टी बैठी है वो भी फ्री, आप जो यहां पर हो आप भी फ्री, और दोनों को हम कॉन्ट्रैक्ट को ना वॉइड बना के फ्री कर देंगे, क्योंकि यहां पे मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हो रहा है। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ में फ्री नहीं करेंगे, इग्नोरेंस आपकी पनिशमेंट आपको मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, जो प्रॉमिस करा है उसे पूरा करिए। लेकिन मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ में, क्योंकि एक व्यक्ति को हर कंट्री की लॉ की नॉलेज नहीं हो सकती, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर देंगे, और उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा वो वॉइड बनेगा। कैसा बनेगा? वॉइड। कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूज दे सकते हो, एंड कॉन्ट्रैक्ट में बी अवॉइडेड ऑन सच मिस्टेक। कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाया जा सकता है। तो आपको समराइज फॉर्म में ये याद रखना है कि सर मिस्टेक का पहला पार्ट है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ की बात करूं तो वहां पे आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, आपको नॉलेज होना डीम्ड है, और कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वैलिड बनेगा, आप बच के नहीं जा सकते। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ में डीम नहीं है कि आपको नॉलेज हो, आप बिल्कुल एक्सक्यूज दे सकते हो कि मुझे नॉलेज नहीं है, और इस केस में कॉन्ट्रैक्ट से आपको फ्री कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कोई दिक्कत बेटा नहीं। सेकेंड कैटेगरी की बात करूं जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है।
अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है? मैं ऑफर दे रहा हूं, ऑफर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, सामने से एक्सेप्टेंस मिल रही है उस टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन जो फैक्ट्स है, मटेरियल फैक्ट, उसको लेके मिस्टेक हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब देखो दो तरीके की हो सकती है, या तो यूनिलेटरल या बायलेटरल। यूनि मतलब एक, बाय मतलब दो। यूनिलेटरल मिस्टेक तब होती है जब कॉन्ट्रैक्ट में से सिर्फ एक पार्टी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो, सिर्फ एक पार्टी को। ऑफर देते टाइम मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को एकदम क्लियर करा है, एकदम क्लियर। सामने वाला उसे रीड कर रहा है एक्सेप्टेंस देने के लिए, और वो पता नहीं कहां कौन सी जहाज में भाई उसने जल्दीबाजी में विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन सारा पढ़ा और उसने एक मटेरियल इंफॉर्मेशन में मान लो मिस्टेक कर दी। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम, उस केस में क्या मेरी कोई गलती है? भाई एज अ प्रोमिसर मैंने तो ऑफर बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर रख के दिया था, लेकिन जो सामने से एक्सेप्टेंस आई है उसमें उसने इग्नोरेंस दिखाई, पढ़ा जो भी पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसने सीधा एक्सेप्टेंस दे दी। अब भाई मेरी कोई मिस्टेक थोड़ी है। अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है, एक पार्टी की मिस्टेक है सिर्फ, उसकी इग्नोरेंस की वजह से, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ी वर्ड बना दोगे। उसकी इग्नोरेंस है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वैलिड, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूंगा है मेरी गलती थोड़ी है, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, आपने इग्नोरेंस करा, उसके चक्कर में आप कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बना रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा इन केस ऑफ यूनिलेटरल मिस्टेक। इन केस ऑफ यूनिलेटरल मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वैलिड। बाइलेटरल मिस्टेक का मतलब है जब मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं, मैंने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को लेके थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, सामने वाला पर्सन जो है वो एक्सेप्टेंस देते हुए भी थोड़ी सी मिस्टेक कर गया, और कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर गए। दोनों पार्टीज, एक पार्टी की इग्नोरेंस नहीं है। अगर एक पार्टी की इग्नोरेंस है, यूनिलेटरल मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वॉइडेबल, एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना, आपने इग्नोरेंस दिखाई। लेकिन अगर दोनों ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग करी, मिस्टेक करी है, बेटा उस सिनेरियो में आप दोनों ही पार्टी कहिए देख थोड़ी गलती मेरी, थोड़ी गलती तेरी है, एक काम करते हैं अपन सेट ऑफ करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करते हैं, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ऑफर दिया और मैंने बोला मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूं 2 लाख रुपए में। अब मेरे पास 2 गाड़ी है, एक है होंडा और एक होंडा की, एक महिंद्रा की है। अब यहां पे मैंने एग्रीमेंट में क्लियर नहीं करा था ऑफर देते टाइम कि मैं कौन सी गाड़ी की बात कर रहा था, बट सामने से जब एक्सेप्टेंस आई तो उसने भी अज्यूम करा कि अपनी एजम्पशन पे कि मैं महिंद्रा वाली गाड़ी बेच रहा हूं, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी 2 लाख में। तो बेटा यहां पे दिक्कत है ना। पहली बात मैंने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं करी, दूसरी बात जब वहां से एक्सेप्टेंस आ रही है वहां से भी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं हुई, तो दिस इज बायलेटरल मिस्टेक। और बायलेटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसा बनेगा? हमेशा वॉइड बनेगा। क्या कोई दिक्कत? अब जल्दी से रीड कर लो इसे। यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट 2 कैटेगरी, यूनिलेटरल, बायलेटरल। यूनिलेटरल में व्हेन ओनली वन पार्टी इज अंडर अ मिस्टेक, यूनिलेटरल में सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक में होगी, सो एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। और फैक्ट की याद बात है रखना, फैक्ट कैसा होना चाहिए? फैक्ट होना चाहिए मटेरियल, तो उसे बोलेंगे यूनिलेटरल मिस्टेक। और यूनिलेटरल मिस्टेक में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इग्नोरेंस, ड्यू टू इग्नोरेंस। बायलेटरल मिस्टेक की बात करूं तो कह रहा है वेयर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का मतलब क्या है? एक या दो? सर दोनों पार्टीज की बात कर रहा है। वेयर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मिसअंडरस्टैंड ईच अदर एंड आर एट क्रॉस पर्पसेस, देयर इज अ बायलेटरल और म्यूचुअल मिस्टेक। और आपको ऑलरेडी पता है बायलेटरल के केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? वॉइड बनेगा। तो वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट असेंशियल टू द एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो सॉर्टेड है, यहां पे वैलिड, यहां पे वॉइड, यहां पे वैलिड, यहां पे वॉइड। ऐसे ही चार्ट फॉर्म में आप याद करेंगे। मैं फिर से रिकॉल करवा दूं बेटा, मिस्टेक को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा। पहला मिस्टेक ऑफ लॉ, दूसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ जो रहेगा वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ या मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ के केस में आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री की आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड बनेगा। फॉरेन लॉ की नॉलेज आपको हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो आप इस बात का एक्सक्यूज देके कॉन्ट्रैक्ट को कैसा बना सकते हो? वॉइड। यूनिलेटरल मिस्टेक का मतलब क्या है? जब सिर्फ एक पार्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक में है तो भाई उसकी इग्नोरेंस है, सामने वाली पार्टी की कोई गलती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एकदम वैलिड। और बायलेटरल मिस्टेक की बात करूं तो जब दोनों पार्टीज ही आपस में मिसअंडरस्टैंड करिए, दोनों पार्टीज की गलती है, इग्नोरेंस है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वॉइड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। इसी के साथ
हमारा फ्री कंसेंट का जो टॉपिक है वो एंड हो चुका है बेटा। और फ्री कंसेंट में हमने कोवर्जन कर लिया, अनड्यू कर लिया, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और लास्ट कॉन्सेप्ट आपका मिस्टेक का भी इसी के साथ डन होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। मिस्टेक के बाद हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और अगली क्लास जो है वो रहेगी आपकी न्यू चैप्टर की, जो है कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। तो मिलते हैं भाई आपसे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।